लेकिन मेजर जनरल पंकज सक्सेना, जरा मैं समझना चाहूंगी कि यहां पर ये पाकिस्तान आखिर करना क्या चाह रहा है। खुद वो जानता है कि कहीं नहीं टिक रहा है भारत के आगे। वो अभी तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, वो तो सिर्फ 9 आतंकी ठिकाने थे ना। तब उसके बाद किस तरह से वहां का मसूद अजहर वो गिड़गिड़ाने फक फक कर रोते हुआ दिखता है कि काश मैं भी मर जाता। तो अब ऐसे में जब वहां आज सुबह की जो तस्वीरें आई, बलूच आर्मी वो अलग घेर कर बैठी है पाकिस्तान को, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज भी किस तरह से कुछ सीरियल धमाके भी वहां पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर देखने को मिले। हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान काफी घिरा हुआ है। चाहे वो इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे वो मिलिट्री ले लीजिए, या सिक्योरिटी उनकी ले लीजिए। उधर अफगानिस्तान है, बलूच आर्मी है, टीटीपी है। इनके सिंध में भी प्रॉब्लम चल रही है। इनका इकोनॉमी बिल्कुल गिरा हुआ है और इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम है। इस सिचुएशन में जब वो अपने देश के अंदर ही जो बलूच आर्मी और टीटीपी को कर रहे हैं और भारत का दबाव दबाव उन पे है, तो मेरे को लगता है कि इस समय वो सिर्फ दो चीजें करने की कोशिश कर रहा है। नंबर एक, वो एक रेस्पेक्टफुल रास्ता ढूंढ रहा है इस इंडिया पाकिस्तान में जो चला है उससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन वो करने के लिए उसको अपनी जनता को दिखाना पड़ेगा कि हमने बराबरी पे ये लड़ाई पीछे छोड़ी है, तो हम बराबर हैं, अभी हम क्विट करते हैं। इसीलिए उन्होंने कल जो झूठ फैलाया और जो अभी आपके सहयोगी ने भी कवर किया अबाउट रफाल एयरक्राफ्ट वगैरह, वो दिखाना चाहते थे कि हो गया, बराबर हो गया, अब हम डी एस्केलेट करेंगे। लेकिन वो रास्ता उनको मिल नहीं रहा। वो रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने जो टारगेट लिया, हमने उन्हें उनके आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनका जो कैंटोनमेंट है जहां पे, मतलब मैं उनको कैंप नहीं बोलता, इतना बड़ा कैंप नहीं होता जहां स्विमिंग पूल वगैरह हो, तो वो आतंकवादी का जो कैंट था, उसके जो लॉन्च पैड है और जो कैंप्स हैं, उसको पूरा को हमने लिया। अब उसको कोई टारगेट नहीं मिल रहा हमारी तरफ आने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो टेररिस्ट कैंप है नहीं। तो एक तो वो ये अपनी जनता को दिखाना चाहता है कि हमने कुछ किया, इसलिए हम पीछे हटेंगे। दूसरा, उनकी आदत, और हमारे को भी सिखलाई में भी होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उनका जो प्रतिवार है वो बहुत जल्दी करते हैं। मतलब जिसको अटैक काउंटर अटैक की बात हम करते हैं, उनकी सोच में ये है। तो अभी वो चीज को दिखाना चाहता है कि हम कुछ करेंगे। और ये जो कहानी है, मेरे ख्याल से ये 2-3 दिन तक चलेगी। मेरे हिसाब से वो इस समय बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, लेकिन करेंगे क्या। ना आप 3 में ना 13 में, आप हर तरीके से यहां घिरे हुए नजर आ रहे हैं।